एक रील आपका अगर आप ऑन एन एवरेजन लगाएं तो अगर आप 1 मिनट भी नहीं एवरेज आता 30 सेकंड का भी आता है, और आपने 100 रील्स भी देखी हैं आज, हाउ मच टाइम इट इज? 50 मिनट्स, अराउंड 1 आवर। 1 घंटा आपका चला गया, दे करके क्या गया? 1 घंटा आपका चला गया, और दे करके आपको गया घंटा। कुछ नहीं दे करके गया वो आपका, लेकिन यू पीपल डोंट कैलकुलेट दैट, आप उसको कैलकुलेट ही नहीं करते हैं, इसीलिए चल रहा है, बस चल रहा है। बाद में जब हम अगले दिन उठते हैं तो हमें ये महसूस होता है कल तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही वक्त निकल गया भाई, आज कुछ करूंगा, आई वुड ट्राई टू डू समथिंग एल्स टुडे, मैं कुछ और करने की कोशिश करूंगा। लेकिन वही दुष्चक्र रोजाना चलता रहता है आपके साथ में। आप मोबाइल उठाते हैं, आपका मोबाइल बार बार बोलता है चलाओ मुझे, मेरी बैटरी जस की तस है, ऐसे कैसे होगा, वो आप दुष्चक्र में फंसते जाते हैं, चलते जाते हैं। आपके घर वाले किलसते जाते हैं, लेकिन आपका इस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, चीजें कभी कभी एक साथ भी ग्रैब अगर ना हो तो धीरे धीरे वो आ सकती हैं। इसके लिए आप बिल्कुल ये ना सोचें कि अभी अगर नहीं हो पाएगा तो फिर कब होगा, हमारा तो बिल्कुल पीक चल रहा है। जिंदगी से बड़ा पीक कुछ नहीं है, आपके लिए जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। मैं रोड्स पे देखता हूं इस तरीके से बाइक्स चल रही हैं, इस तरीके से कारें चल रही हैं, मान लो उनकी जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है, या वो यही नहीं समझ पाने कि जिंदगी इतनी वैल्यूएबल चीज है कि दुनिया में कोई चीज इतनी वैल्यूएबल है ही नहीं। और उसके बाद में वो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनके, उसके बाद में इतनी सारी घटनाएं, इतनी सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं कि जिंदगी दाव पे लग जाती है। फिर दाव पे क्या लग जाती है, मैं साफ साफ कहूं तो खत्म हो जाती है। तो क्या वो 10 सेकंड का इंतजार नहीं हो सकता था? क्या आपकी जिंदगी उस 10 सेकंड से कम कीमती है, या क्या वो 10 सेकंड आपकी जिंदगी पे भारी हैं? एक व्यक्ति के साथ में मैं कल ट्रेवल कर रहा था, तो उसने एक बहुत शानदार बात बोली। उसने कहा जब आप ओवरटेक कर रहे हो और आपको ये लगे कि पक्का मैं निकल जाऊंगा, तो आप ओवरटेक ना करें। ये बहुत डीप बात बोली उस बंदे ने। उसने बोला आप 1 घंटे की ट्रैवलिंग में मैक्सिमम कितना लेट पहुंचेंगे? 1.25 घंटे में पहुंच जाएंगे ना। आपकी बहुत अर्जेंट मीटिंग हो, आपको किसी से मिलना हो, किसी से मुलाकात करनी हो, कहीं पहुंचना हो, ये कुछ भी आपकी जिंदगी से बढ़कर नहीं है। इसके लिए आप अपनी जिंदगी को सर्वोपरि रखें, प्रायोरिटी पर रखें। मैं हूं, आप हैं, कोई भी है। जिंदगी में सारे रिलेशन, सारे रिश्ते, सारे नाते, भाई बहन, पापा मम्मी, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, मित्र, दुश्मन, सबके सब तभी तक है जब तक ये है। जिस दिन ये नहीं होगा ना, उस दिन कोई नहीं होगा आपका। इसके लिए सबसे हाई जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, वो ये है कि आप इसको हर हाल में, हर कीमत पर सही रखें, स्वस्थ रखें। डिड यू पीपल अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, आपकी जिंदगी सबसे ज्यादा कीमती है। बताइए, अगर मैं ये बोलना चाहूं अंग्रेजी में जिंदगी सबसे ज्यादा कीमती है, तो मैं कैसे बोलूंगा ये सेंटेंस? लाइफ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। लाइफ इज नहीं, अभी आप पहुंचे लेकिन आप भी पूरा नहीं पहुंचे। लाइफ इज द मोस्ट प्रेशियस। क्या बोलेंगे? जिंदगी सबसे ज्यादा कीमती है, इसीलिए इसकी कीमत समझो। अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू। क्या बोलेंगे? इसकी कीमत समझो और अपने आप को बचाओ। सेव योरसेल्फ। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिएगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम जल्दी में थे। यू वर इन हरी। क्या बोलेंगे? तुम जल्दी में थे, लेकिन फिर भी मेरा सुझाव है, आई हैव अ सजेशन। क्या बोलेंगे? मेरा एक सुझाव है कि तुम्हें नहीं दौड़ना चाहिए। यू शुड रन। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिएगा। तुम्हें जल्दी नहीं करनी चाहिए। यू शुडंट बी इन हरी। क्या बोलेंगे? तुम्हें जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बार वंस। क्या बोलेंगे? एक बार मैंने ऐसा किया। आई डिड सच। क्या बोलेंगे?
मैंने ऐसा किया और मैंने सोचा मैं चलाऊंगा। आई वुड चलाऊंगा। भैया मैं बाइक की बात करने जा रहा हूं इसलिए आप राइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं चलाऊंगा, आई विल राइड। क्या बोलेंगे? मैं बाइक चलाऊंगा, आई विल राइड बाइक। क्या बोलेंगे? मैं बाइक को टॉपेस्ट स्पीड से चलाऊंगा, आई वुड राइड द बाइक एट द टॉपेस्ट स्पीड। क्या बोलेंगे? लेकिन यह फैसला गलत था। द डिसीजन वॉज रॉन्ग। क्या बोलेंगे? यह फैसला गलत था। मुझे लगा मैं मेरी जिंदगी दांव पर लगा रहा हूं। आई थॉट आई एम स्टेकिंग माई लाइफ। क्या बोलेंगे? मुझे लगा मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा हूं, इसीलिए मेरा दोस्त बोला, माई फ्रेंड स्पोक। क्या बोलेंगे? मेरा दोस्त बोला कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। क्या बोलेंगे? 9 days वंडर। क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं नौसिखिया हूं, हम नोविस। क्या बोलेंगे? उसके बाद वह बोला कि ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, नए लोगों के साथ ऐसा होता है। इट हैपन्स विद नोविस पीपल। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिएगा। मैंने पूछा, असल में मैंने पूछा। क्या बोलेंगे? कि यह जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियस। क्या बोलेंगे? फिर से बोले, इट्स ऑब्वियस। क्या बोलेंगे? इट्स ऑब्वियस। एक बार फिर से बोले, यह जाहिर सी बात है कि नया मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह। मतलब क्या बोल सकता हूं और मैं इसको दूसरी भाषा में, नया नौकर शोर मचाता है। तुम्हारा चल जाएगा, तुम्हारा नहीं चल पाएगा भाई, चल जाएगा। स्पीक अगेन। A new broom sweeps clean. A new broom A new broomstick sweeps better. क्या बोलेंगे? वो चीज ठीक थी जो आपने बोली थी, वो गलत नहीं था, लेकिन मैंने इसको और थोड़ा जमा दिया है। दोबारा से बोले, क्या बोलेंगे? न्यू ब्रूमस्टिक स्वीप्स बेटर। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिएगा। उसने कहा नया मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह। मैंने कहा तुम समझे नहीं। You didn't understand. क्या बोलेंगे? तुम समझे नहीं, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैं क्या चाहता हूं। What I want. क्या बोलेंगे? मैं क्या चाहता हूं। उसने पूछा क्या तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो? Do you want to lose your life? क्या बोलेंगे? मैंने कहा ये कैसा मजाक है। What kind of joke it is? क्या बोलेंगे? ये कैसा मजाक है। उसने कहा कि मैं स्पीड कम नहीं कर सकता। I cannot reduce the speed. क्या बोलेंगे? मैं स्पीड कम नहीं कर सकता और मैं नहीं कूद सकता। I can't jump. क्या बोलेंगे? इसका मतलब है it means. क्या बोलेंगे? इसका मतलब है आगे कुआं पीछे खाई। We are between two fires. क्या बोलेंगे? We are between. हाँ बताइए। Can you also see from the frying pan into the fire? Yeah, sure. No. आसमान से गिरा, खजूर पे अटका। Yes, sir. It is also related to this. We are between. हाँ वैसे तो बात तो सही है, जोड़ सकते हैं।
वी आर बिटवीन टू फायर्स, आगे कुआ पीछे खाई, वहां से बच गए तो यहाँ अटक गए, Yes, sir. चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, क्या बोलेंगे, आगे चलते हैं। इसीलिए इसीलिए उसने मुझसे पूछा, he asked me, क्या बोलेंगे, उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम कुछ खाओगे, will you eat something, क्या बोलेंगे, क्या तुम कुछ खाओगे, मैंने कहा मैं भूखा हूं, I am hungry, क्या बोलेंगे, मैं भूखा हूं। उसने कहा मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, I'll feed you food, क्या बोलेंगे, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। उसके बाद उसे लगा मैं लालची हूं, I'm greedy, क्या बोलेंगे, लेकिन मुझे पता था, I knew, क्या बोलेंगे, मुझे पता था कि लालच बुरी बला, greed is the bad manner, क्या बोलेंगे, लालच बुरी बला, इसीलिए मैंने कहा तुम मुझे बहला रहे हो, यू आर मिसलीडिंग, तुम क्या बोल रहे हो, You are casualing me. You are? Casualing me. C-A-J-O-L-I-N-G. Casualing. कैजुइंग आ जाएगा, लेकिन आप बिमॉक सॉरी मिसलीड भी लगा सकते हैं, Yes, sir. यू आर मिसलीडिंग मी, क्या बोलेंगे, तुम मुझे बहका रहे हो, लेकिन क्या तुम नहीं जानते, डोंट यू नो, क्या बोलेंगे, क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूं, हु एम आई, क्या बोलेंगे, मैं कौन हूं, मैं एक जबरदस्त राइडर हूं, आई एम आई एम अल्टीमेट राइडर, क्या बोलेंगे, आई एम एन अल्टीमेट राइडर, क्या बोलेंगे, और क्या तुम जानते हो कि मैं चला सकता हूं, आई कैन राइड, क्या बोलेंगे, मैं बाइक को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला सकता हूं, आई कैन राइड द बाइक एट 100 किलोमीटर पर आवर, क्या बोलेंगे। उसने कहा कमाल हो गया, कमाल हो गया, इट्स अमेजिंग। It has wondered. बेटा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इट्स फैंटास्टिक, It has wondered. इट हैज वंडर्ड, कमाल हो गया, फिर इट हैज बीन लगा दें आप, अगर आपको एक सेंटेंस करेक्ट करना है, हो जाएगा बीन लगा करके, या फिर बोल दीजिएगा गुड गॉड कमाल हो गया, क्या बोलेंगे, कमाल हो गया, क्योंकि मैंने नहीं देखा, आई डिडंट सी, क्या बोलेंगे, मैंने मेरी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, आई डिडंट सी माय होल लाइफ, क्या बोलेंगे, मैंने मेरी पूरी जिंदगी में तुम जैसा व्यक्ति नहीं देखा, आई डिडंट सी द पर्सन लाइक यू माय होल लाइफ, क्या बोलेंगे, I didn't see the person like you in my whole life, क्या बोलेंगे, दोबारा से बोले, I didn't see the person like you in my whole life. उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, as soon as we went ahead, क्या बोलेंगे, जैसे ही हम आगे बढ़े, मैंने और उसने देखा, मैंने और उसने देखा, तुम क्या बोल रहे हो, Here I saw, here I saw, here I saw, तुमने कुछ बोला था बेटा, गरीब आदमी, हाँ तुमने कुछ बोला, जीशान कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं बेटा, कुछ बच्चे ये सोचते हैं भैया यह बोलना ही सही ना, चुपचाप बैठ रहो, ऐसे बैठ रहो, ऐसी टाइम कटता रहे, हाँ मैंने और उसने देखा, आई एंड ही क्यों नहीं हो सकता, कोई इसका जस्टिफाई करेगा, कितने बच्चे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, हाँ नमस्ते, आ जाओ बेटा, नमस्ते करने के लिए आए हो खाली बैठो, आ जाओ, आ जाइए भाई, हाथ नीचे कर लीजिएगा, सुमित खड़े हो जाओ भाई, Any sentence has a tense positive. हाँ हाँ We use the 2-3-1 of subject. Second 2-3-1.
second आई अंडरस्टूड दैट। क्या आप समझे उन्होंने क्या कहा? बैठे बैठे बता दें। सर वो कह रहे हैं कि अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव वे में है तो सर उसमें हम प्रोनाउन का 2 3 1 सीक्वेंस यूज करेंगे। ग्रेट। आर यू ऑन द सेम पेज? Yes. क्या तुम बिल्कुल सेम स्टेज पे हो? For good manner, we have to use 2 3 1. For good manner, we have to use 2 3 1. And for the cases of crime, For good manner, if it is not good manner, then we will have to use 1 2 3. great. Shreyam. See, जब आप किसी पॉजिटिव चीज की बात कर रहे हो और उसमें सब्जेक्ट 2 या 2 से ज्यादा हो, सेंटेंस में सब्जेक्ट 2 या 2 से ज्यादा है, वहां फर्स्ट पर्सन भी हो, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई या फिर वी, वहां सेकंड पर्सन यानी कि यू हो, वहां थर्ड पर्सन यानी कि ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है। अगर आपको एक सेंटेंस में इनमें से 2 या 2 से ज्यादा पर्सन आपको मिलते हैं तो आपका सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स होना चाहिए 2 3 1। यानी कि अगर सेंटेंस में मैं हूं और वह है तो सबसे पहले देखिए, अगर तीनों हैं, सेकंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है, फर्स्ट पर्सन भी है, तो पहले सेकंड पर्सन को रखेंगे। अगर मैं बोलता मैंने, तुमने और उसने देखा, तो मैं कौन सा पर्सन हूं? फर्स्ट पर्सन। तुम कौन से पर्सन हो? सेकंड पर्सन। और वह कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। इन दिस केस पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन आएगा। यानी कि होना ये चाहिए था यू, ही एंड आई। सो गॉट इट? और अगर आपको किसी ऐसे हेल्पिंग वर्ब को लगाने की नीड होती है, जरूरत पड़ती है, जहां से जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है कि आई के हिसाब से लगाऊंगा, यू के हिसाब से लगाऊंगा, ही के हिसाब से लगाऊं, तो ये इसको प्लूरल मान करके उसी तरीके से इसमें वर्ब लगाइएगा। यानी कि प्लूरल है तो आर आना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो डू के नियम इनके साथ में आने चाहिए, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है। तो इसी तरीके से अकॉर्डिंगली चले जाएगा। लेकिन फिलहाल मेरा यहाँ कहने का मतलब ये था कि अगर नॉर्मल केसेस की आप बात कर रहे हैं, जहां आप ये कहते हैं मैंने, तुमने और उसने या देखा, तो यहां पहले मैं नहीं आएगा, आई नहीं आएगा, दूसरे नंबर पे यू नहीं आएगा, तीसरे नंबर पे ही नहीं आएगा, नहीं, सीक्वेंस रखेंगे बेटा। पहले तो सेकंड पर्सन यानी कि यू, फिर थर्ड पर्सन यानी कि ही, फिर फर्स्ट पर्सन यानी कि आई। अगर इनमें से तीनों में से कोई भी एक मिस होता है तो वो केवल अपने आप को मिस कर लेगा, इन दोनों की जगह नहीं बदलेगी। ये नहीं है और ये दोनों है तो ये खत्म हो गया। ये नहीं है, ये दोनों है तो ये दोनों हो गई। ये नहीं है तो ये दोनों रह गई। मतलब सेकंड पर्सन नहीं है तो बस खत्म कर दो, सीक्वेंस मत बदलो। समझ में आ गया? थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो पहले थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है तो पहले सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन आएगा। केवल थर्ड पर्सन को गायब कर दो, बीच में से हटा दो, सीक्वेंस चेंज नहीं होगा भैया। Did you get this? And in the cases of crime, अगर कोई केस है क्राइम का, एग्जॉस्टर चलाइएगा प्लीज, एग्जॉस्टर चलाइएगा। अगर हम किसी क्राइम के केस की बात कर रहे हैं, अपराध करने, अपराध स्वीकारने की बात कर रहे हैं, तो ये सीक्वेंस बदल करके हो जाएगा 1 2 3। यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, उसके बाद में थर्ड पर्सन। हाँ बेटा, इज नॉट रेडी नहीं है, ठीक है? डू यू गेट दिस? अब अगर मैं कहूं मैंने, तुमने और उसने क्राइम किया, तो वहां आई, यू एंड ही कमिटेड अ क्राइम, ये होना चाहिए। लेकिन यहां मैंने कहा था मैंने और उसने देखा, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? ही एंड आई सॉ। मैंने और उसने देखा, क्या बोलेंगे? एंड आई सॉ। क्या बोलेंगे? मैंने और उसने देखा। फिर से बोलिएगा, मैंने और उसने देखा कि एक एक्सीडेंट हो गया। एन एक्सीडेंट टुक प्लेस। क्या बोलेंगे? फिर से बोले, मैंने कहा तुम्हें सीखना चाहिए। फिर से बोले, यू शुड लर्न। क्या बोलेंगे? तुम्हें सबक लेना चाहिए।
यू शुड लर्न अ लेसन। क्या बोलेंगे? तुम्हें सबक सीखना चाहिए। फिर से बोलिएगा, तुम्हें सबक सीखना चाहिए। तुम्हें इस एक्सीडेंट से एक सबक सीखना चाहिए। यू शुड लर्न अ लेसन बाय दिस एक्सीडेंट। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिएगा। उसके बाद वह डर गया। ही feared। क्या बोलेंगे? वह डर गया। उसने कहा अब के बाद, आफ्टर नाउ। क्या बोलेंगे? मैं तुम्हारी सलाह के अनुसार चलूंगा। आई विल फॉलो योर एडवाइस। क्या बोलेंगे? मैंने कहा एक काम करो, डू वन थिंग या डू अ पीस ऑफ वर्क। क्या बोलेंगे? एक काम करो, मुझे चलाने दो। लेट मी राइड। क्या बोलेंगे? मुझे चलाने दो, मुझे आने दो, मुझे बैठने दो। उसने कहा इसका मतलब यह है कि फिर से बोले, इट मीन्स दैट। क्या बोलेंगे? इसका मतलब यह है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो। यू डोंट बिलीव ऑन मी। क्या बोलेंगे? मैंने कहा बात भरोसे की नहीं है। फिर से बोलिएगा, देयर इज नो मैटर ऑफ बिलीफ। क्या बोलेंगे? बात भरोसे की नहीं है। फिर से बोलिएगा, बात क्वालिटी की नहीं है। फिर से बोलिएगा, बात टाइम की नहीं है, बात क्वालिटी की है। इट इज द मैटर ऑफ क्वालिटी। क्या बोलेंगे? बात क्वालिटी की है। उसने कहा फिर लीजिए पार्ले। देन टेक पार्ले। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिएगा, क्योंकि क्या बेवकूफ, तुमने हमें बेवकूफ मान रखा है क्या? मैं तो पूछता हूँ सिनेमा वालों से, तुमने क्या हमें बेवकूफ मान रखा है? एक आता है, एक वो ऐसे ऐसे हाथ को ऐसे करता है, भविष्य देख लेते हैं। तेरे ऊपर पिस्टल टान रखी है, यहीं मरेगा तू आज। अबे भाई क्या तुम कुछ भी दिखाते हो। मजे की बात यह है कि हम देखते हैं। वो इतना सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं, इतना सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं कि उसको, उस पंचलाइन को लोगों में बहुत अंदर तक घुसा देते हैं। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम्हारे घर की बात है कुछ। उसके पहले उन्होंने इतना सस्पेंस उसमें क्रिएट कर दिया जैसे कटप्पा तुम्हारा ताऊ हो और बाहुबली तुम्हारा ताऊ हो और कटप्पा तुम्हारे चाचा का लड़का। अब बताओ जी, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अपने घर की बात है भैया, केस सही चल रहा कभी। तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप इतना चीजों को गहराई से ले क्यों जाते हैं। उनका काम है, वहां प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, उनको 1000 करोड़ कमाना है। आपको बेनिफिट क्या हुआ? अच्छा कुछ भी। कल मोबाइल तो देखा होगा आपने, कल मोबाइल तो जरूर देखा होगा, रील्स देखे होंगे। स्पेशली रील्स की बात कर रहा हूं मैं। कोई बच्चा खड़ा होकर के मुझे बता दे कि रील्स में से मैंने कल ये सीखा, पल्ले पड़ गई, वो याद रह गया। एक रील आपका, अगर आप ऑन एन एवरेजन लगाए तो अगर आप 1 मिनट भी नहीं एवरेज आता, 30 सेकंड का भी आता है, और आपने 100 रील्स भी देखी हैं आज, हाउ मच टाइम इट इज? 50 मिनट्स, अराउंड 1 आवर। 1 घंटा आपका चला गया। दे करके क्या गया? 1 घंटा आपका चला गया, और दे करके आपको गया घंटा। कुछ नहीं दे करके गया वो आपका। लेकिन यू पीपल डोंट कैलकुलेट दैट। आप उसको कैलकुलेट ही नहीं करते हैं, इसीलिए चल रहा है, बस चल रहा है। बाद में जब हम अगले दिन उठते हैं तो हमें ये महसूस होता है कल तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही वक्त निकल गया भाई, आज कुछ करूंगा। आई वुड ट्राई टू डू समथिंग एल्स टुडे। मैं कुछ और करने की कोशिश करूंगा, लेकिन वही दुष्चक्र रोजाना चलता रहता है आपके साथ में। आप मोबाइल उठाते हैं, आपका मोबाइल बार बार बोलता है चलाओ मुझे, मेरी बैटरी जिसकी तस है, ऐसे कैसे होगा। वो आप दुष्चक्र में फंसते जाते हैं, चलते जाते हैं। आपके घर वाले किलसते जाते हैं, लेकिन आपका इस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। क्या बोलेंगे? आगे चलते हैं, क्योंकि यह तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है।
फिर से पर्सनल मैटर, क्या बोलेंगे? यह तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है, लेकिन यह मेरी जिम्मेदारी है। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या बोलेंगे? यह मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे समझाना पड़ता है। आई हैव टू मेक अंडरस्टैंड, क्या बोलेंगे? मुझे समझाना पड़ता है, क्योंकि एक टीचर होने के नाते, बीइंग अ टीचर, क्या बोलेंगे? एक टीचर होने के नाते मुझे लगता है अगर मैं नहीं समझाऊंगा, इफ आई डोंट मेक अंडरस्टैंड, क्या बोलेंगे? अगर मैं नहीं समझाऊंगा, मैं मेरा कर्तव्य नहीं निभाऊंगा। आई विल नॉट पे माई ड्यूटी, क्या बोलेंगे? इसीलिए मेरे अंदर दया है। आई हैव पिटी, क्या बोलेंगे? फिर से बोलिएगा, मेरे अंदर दया है और मुझे लगता है मुझे करना चाहिए। आई शुड डू, क्या बोलेंगे? मुझे अपना काम करना चाहिए। आई शुड डू माई वर्क, क्या बोलेंगे? इसीलिए मैं कर रहा हूं, लेकिन